बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फराहम करने पर पाबंदी लगा दी है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने एक हुक्म में कहा है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल फराहम करने वाले पंप्स को सील कर दिया जाए। पंजाब भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फराहम ना किया जाए। एक और अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी है। अदालत ने मिसेस फर्गुसन को रॉयल पाम की नई इंतजामिया मुकर्रर कर दिया है। क्लब का तमाम रिकॉर्ड फौरी कब्जे में लेने का हुक्म भी दिया गया है। लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे अराजी लीज पर देने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने और रेलवे की ज़राई अराजी लीज के लिए 3 साल मुद्दत से जायद देने पर पाबंदी लगा रहे हैं। पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे अराजी पर कब्जों और लीज के खिलाफ अज खुद नोटिस की समाअत की। अदालत ने रॉयल पाम क्लब से मुतल्लक लाहौर हाई कोर्ट के तमाम अहकामात गैर मुअस्सर कर दिए और हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा क्लब के तमाम मुकदमात भी मंगवा लिए। अदालत ने क्लब इंतजामिया को तहलील करते हुए पुरानी इंतजामिया के क्लब हदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी और रमजान शेख और उनकी मैनेजमेंट को रॉयल पाम क्लब का कब्जा और तमाम रिकॉर्ड फर्गुसन चार्टर्ड कंपनी के हवाले करने का हुक्म दिया। अदालत ने फर्गुसन कंपनी को क्लब की नई इंतजामिया मुकर्रर करते हुए हुक्म दिया कि फोरेंसिक ऑडिट के दौरान क्लब में शादी ब्याह में तमाम सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। ताहम इस दौरान क्लब न रेलवे के पास रहेगा और न ही शेख रमजान के पास। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रॉयल पाम का कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन से ही गलत है। रेलवे से मिलकर अराजी ले ली और अरबों रुपए खा गए। ये रेलवे की अराजी है, किसी के पास नहीं रहने देंगे। रॉयल पाम वाले बहुत बाअसर हैं, इतने बाअसर के आधा मुल्क उनकी बात मानता है। अदालत ने रेलवे की इजाफी अराजी 3 साल से ज्यादा लीज पर देने और रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने पर भी पाबंदी लगा दी और करार दिया कि इजाफी अराजी सूबों को दी गई तो सूबे अराजी बेच देंगे। अगर सूबों को एतराज है तो वह कानून के मुताबिक दरख्वास्त दायर करें। वजीर रेलवे शेख रशीद ने सदा की कि अल्लाह रसूल के वास्ते रेलवे की अराजी वागुजार कराई जाए। अदालत ने समाअत जुमा 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बाद में अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि उन्होंने चीफ जस्टिस को कब्जे के 123 केसेस दिए हैं। 86 केसेस ऐसे हैं जिन पर हुक्म इम्तनाई चल रहा है। इनमें ऐसे केसेस भी हैं जिनकी मलकियत अरबों रुपए है। 986 केस हैं जहां स्टे हुआ है, लेकिन 123 केस मैंने आज चीफ जस्टिस साहब को वो पेश किए हैं जिनकी एक एक जायदाद की मालियत जो है अरबों रुपए में है और 10-10 साल से स्टे चला रहे हैं लोग। और चीफ जस्टिस साहब ने, अल्लाह उनको और इज़्ज़त और उनकी मर्तबा बुलंद करे, उन्होंने कमाल नोटिस लिया है और रात ही को कहा कि जहाज़ में फ़ैसले ये फाइलें लाई जाएं और तमाम फाइलों को उन्होंने तलब कर लिया है। शेख रशीद का कहना था कि ख्वाजा साद रफीक ने लोकोमोटिव्स की कीमत बारे झूठ बोला। जब डॉलर 104 रुपए का था तब 47 करोड़ का लोकोमोटिव खरीदा गया। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ की वालदा और साहबजादी मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं। मुलाकात के लिए हमजा शहबाज भी सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। खानदान के अफराद के साथ लीगी रहनुमाओं ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए दरखास्त जमा करवाई हुई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी वालदा और उनकी साहबजादी मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं। मुलाकात के लिए हमजा शहबाज भी सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस के सिलसिले में यहाँ पर कैद हैं कोट लखपत जेल में। ख़ानदान के अफराद उनसे मिलने के लिए पहुँच गए हैं जेल में। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंचने वाले लीगी रहनुमाओं का कहना है कि PTI के शोबदाबाज सियाह को सफेद कर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि हम अदालतों में कानूनी जंग लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंक्वायरीज और केसेस में तेजी से काम हो रहा है। दीगर लोगों के खिलाफ केसेस और इंक्वायरियां अलमारियों में हैं। बड़ी ज्यादती हो रही है, आपके सामने ही है। जो पंजाब में कदमात हैं उन पर इंतकामी कार्रवाइयाँ जिस तरह आपके सामने, जिस तरह मुस्लिम लीग नून के साथ और मियाँ साहब की फैमिली के साथ हो रहा है, जिस स्पीड के साथ काम हो, उनके केसों पे काम या इंक्वायरियों पे काम हो रहा है, वो भी आपके सामने है। जिस तरह दूसरे 6-6 साल से केस पड़े हुए हैं, लाहौर में हैं PTI के लोग, पंजाब में हैं, KPK में हैं, हर जगह पे हैं, उनकी कैबिनेट में हैं, लेकिन उनकी इंक्वायरियों को जिस तरह डिले किया जाता है या जो स्पीड है उनकी, वो आपके सामने है।
अली रजा आब्दी कत्ल केस से मुतल्लिक आपको अपडेट करेंगे, जिसकी तफ्तीश के लिए 7 रुकनी टीम बना दी गई है। SSP साउथ के मुताबिक वो सरबराही करेंगे इस टीम की, और टीम में SP क्लिफ्टन, सुहाई अजीज और तारिक धारेजो भी शामिल हैं। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह टीम की सरबराही करेंगे। साबिक MNA के कातिलों की नई CCTV वीडियो सामने आ गई है। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों को गाड़ी का ताक़ुब करते देखा जा सकता है। MQM से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं ने तस्दीक की है कि अली रजा आब्दी MQM के तमाम धड़ों में इत्तेहाद के लिए कोशा थे। फारूक सत्तार कहते हैं अली रजा आब्दी और सरदार अहमद बात कर रहे थे और वो उनके पीछे थे। मुस्तफ़ा कमाल ने राब्तों की तस्दीक तो की, लेकिन कहा कि उनकी जमात लिसानी सियासत की तरफ नहीं जाना चाहती। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इत्तेहाद के खिलाफ कोई नहीं, जबकि महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद कहते हैं कि इत्तेहाद MQM का आपस का मामला है, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं। अली रजा आब्दी के कत्ल के बाद MQM के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं ने तस्दीक की है कि मकतूल रुकने कौमी असम्बली MQM से ताल्लुक रखने वाले धड़ों के इत्तेहाद की कोशिशें कर रहे थे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि अली रजा और सरदार अहमद बात कर रहे थे और वो उनके पीछे थे। ये भी सही है कि उसने मुझसे पूछकर मेरी रजा से मुझे आगाह करके वो इस मिशन पर निकला था कि हम सबको जोड़े, और मैंने उसको ब्लैंक चेक दिया था उसे और सरदार अहमद भाई को, और सरदार अहमद भाई ने जो प्रपोजल दिया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, एहतसाब का, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज का, ये कोई भी बात की थी, मैंने उन सारी बातों को आंख बंद करके कहा यू गो हेड, आई एम विथ यू। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि महाजिरों का फायदा इसमें है कि आपस में जुड़ें, उन्हें अपनी अगली नस्लों के मजीद दुश्मन नहीं बनाने। इत्तेहाद किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हम लिसानी सियासत की तरफ लौट कर नहीं जाना चाहते। मैं मुहाजिरों के भले के लिए ये बात कह रहा हूँ कि मैंने अपनी अगली नस्लों के मजीद दुश्मन नहीं बनाने, उनके दुश्मनों को दोस्तों में बदलना है। इसलिए मैं पाक सरजमीन पार्टी का मेरा नज़रिया है सबको जोड़ने का, सबको साथ लेकर चलने का। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पानी मांगूं तो सिर्फ मुहाजिरों के लिए मांगूं, इस शहर में दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले फिर वो कहाँ जाएंगे, कैसे? तो मुहाजिरों का फ़ायदा ये है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि लोग आपस में जुड़ें, और इस एथनिक पॉलिटिक्स पे हम बिलीव नहीं करते। ये मैं मुहाजिरों के लिए ज़रूरी समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि किसी की ख्वाहिश हो सकती है, और ये ख्वाहिश इसलिए हो रही है कि आप सीटें हार गए, तो क्या सीटों के लिए मैं दोबारा आग और खून और कत्ल गारत गरी का वो की उसी दोबारा सियासत में वापस चला जाऊं? मुझे भले ईट ना मिले, लेकिन जो लोगों के लिए, मुहाजिरों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ठीक बात होगी, पाक सरजमीन पार्टी वही काम करेगी। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राब्तों की तस्दीक की है। एक दूसरे से मेरा ख्याल है लोग कांटेक्ट में हैं, अली रजा आब्दी भी थे, मेरा ख्याल है इत्तेहाद के खिलाफ कोई भी नहीं है। इस मौके पर महाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद का कहना था उनका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के धड़ों से कोई लेना देना नहीं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो धड़े हैं, अगर वो आपस में मिलना चाहते हैं, उनका इंतजाम दोबारा मुमकिन है तो अच्छी बात है, वो लोग करें, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कोट लखपत जेल के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 125 दिनों में 10 साल से ज्यादा सतह पे बढ़ चुकी है। हुकूमत ने 125 दिनों में 5 लाख अफराद को बेरोज़गार कर दिया है, तरक्याती मंसूबों में कटौतियां लगाकर। हर शख्स बढ़ती हुई महंगाई, बिजली, गैस के बिल से और रोज़मर्रा की अशिया से परेशान है, और जिस लीडर ने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को दुनिया में वकार दिया, वो आज कोट लखपत जेल में बंद है। और जिसने साजिश की पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान की मईशत को पंक्चर किया, मुल्क को इक्तसादी बदहाली में फेंका, पाकिस्तान को दोबारा दुनिया में बेकारी बनाया, वो आज मज़े से ईवान वज़ीर आज़म में बैठा हुआ है। ये तमाशा पूरी कौम देख रही है, लेकिन इससे हमारे कदमों में कोई लग़ज़िश नहीं आई। हमें मालूम है कि PTI अवाम का इंतखाब नहीं थी। इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं। ये मसनूई बंदोबस्त ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा,
اور بالآخر عوام کی رائے اور عوام کا مینڈیٹ پریویل کرے گا اور مسلم لیگ نون دوبارہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گی. پارٹی میں قیادت کا کوئی بحران نہیں ہے، اس لیے کہ جناب نواز شریف جو ہمارے قائد ہیں، جناب شہباز شریف صاحب جو ہمارے صدر ہیں، وہ ملک کے اندر موجود ہیں. پارٹی کی قیادت باقاعدگی کے ساتھ ان سے رابطوں میں ہے. شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان سے مشاورت کرتے ہیں. البتہ جو ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے، اس کے لیے ہماری قیادت نے پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ روزمرہ کے معمولات یا معاملات کو نپٹا سکتے ہیں. لہٰذا کسی قسم کا کوئی ویکیوم یا کسی قسم کا کوئی قیادت کا بحران پارٹی کے اندر موجود نہیں. پارٹی مضبوط ہے اور ان فیصلوں سے اس کی ہمدردی میں، اس کی حمایت میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ لوگ جان چکے ہیں کہ ان ریفرنسز میں سوائے نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے کے اور کچھ اس میں نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ نے اندیا دیا. ایز وی اسپیکس ناؤ آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج کے لیے نمبر گیم پوری ہے؟ اختر مینگل صاحب آپ کے ساتھ آئیں گے، ایم کیو ایم آپ کے ساتھ آ سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ حکومت کم ترین اکثریت کے ساتھ حکمرانی کر رہی ہے. ان کی اکثریت 4 سے 6 ممبروں کی ہے جو حلیفوں پر مشتمل ہے. پی ٹی آئی کی اپنی تعداد 156 کے قریب بنتی ہے اور باقی سارے ادھار اور مانگے تانگے کے لوگ ہیں، اور یہ کھیل کسی وقت بھی ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. لیکن ہم ایک مناسب وقت اس حکومت کو دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنی ناکامیاں ہمارے کاندھوں پہ نہ ڈال سکیں. یہ نہ کہیں کہ ہماری ٹانگیں کھینچی گئیں، ہم نے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھیں وہ ہم اس لیے نہیں بہا سکے کہ ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ہم ان کو مکمل طور پہ ایکسپوز کریں گے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ عمران خان نے جو قوم سے دھوکہ کیا تھا، جو کہا تھا 100 دن کے اندر بجلی سستی ہوگی، گیس سستی ہوگی، پٹرول سستا ہوگا، گھی سستا ہوگا، چینی سستی ہوگی، آٹا اور دال سستے ہوں گے، صابن سستا ہوگا، ہر چیز سستی ہوگی، ٹیکس کم کیے جائیں گے. لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ سب دھوکہ تھا. لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاست میں سب سے بڑا جو دھوکے باز لیڈر تھا اس کا نام عمران خان تھا، جس نے صرف اپنے اقتدار کے لیے اس قوم کو دھوکہ دیا، قوم سے جھوٹ بولا، کردار کشی کی، بہتان لگائے. اور اس کے بعد آج آپ دیکھیے کہ عمران خان جو کہتا تھا کہ شریف خاندان 300 ارب ملک سے باہر لے گیا. 3 ریفرنسوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو 3 ریفرنس تھے. ان تینوں ریفرنسوں میں 1 ارب کی چوری کی بھی نشاندہی نہیں ہو سکی. تو وہ کہاں گئے 300 ارب؟ وہ کدھر گئے 200 ارب ڈالر جو لوٹے ہوئے پاکستانیوں کے باہر تھے اور عمران خان نے لے کر آنے تھے؟ اب آسانی سے ہاتھ جھاڑ لیے کہ نہیں جی وہ تو ہمیں غلطی لگ گئی تھی. غلطی نہیں لگی تھی، وہ پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا. اچھا، یہ بتائیں کہ چیئرمین بھی بطور اپوزیشن جو قومی اسمبلی شہباز شریف نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کل اجلاس طلب کیا ہے. اسپیکر جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے. آپ سمجھتے ہیں یہ گم گو کی سچویشن ہے کہ کل جو طلب کیا گیا ہے اجلاس وہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار اسپیکر کے علاوہ خود چیئرمین کمیٹی کے پاس بھی ہے، اور اگر اسپیکر جاری کریں تو وہ زیادہ مناسب ہے، تاکہ بجائے یہ کہ چیئرمین خود اپنے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرے. اس لیے ہم نے اسپیکر کا چناؤ کیا کہ اسپیکر سے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے، وہ زیادہ بہتر لگے گا. وگرنہ جو قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں ان میں چیئرمین آف دا کمیٹی بھی مجاز ہے
कि वो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर फिर आप सकते समझते हैं कि शहबाज साहब फरमा दीजिएगा कि हमेशा जो मकबूल वजीर आज़म होता है, जो अवाम को तरक्की की तरफ लेके जाता है, उसका ही आखिर में बुरा हाल किया जाता है। आखिर ये कब तक मुल्क के साथ इसी तरह मजाक होता रहेगा और इस तरह मुल्क क्या कभी तरक्की करके आगे जा सकेगा? देखिए, पाकिस्तान कायद आज़म के विजन पर ही मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। और कायद आज़म का फ़लसफ़ा, कायद आज़म का विजन था कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम हैं। जब तक हम अवामी हुक्मरानी को बालादस्त इस मुल्क में तस्लीम नहीं करेंगे, ये वफाक ना मजबूत होगा, ना तरक्की करेगा, ना मुस्तहकम होगा। 71 साल हो गए हैं। आप मुझे बताइए कि कोई एक वज़ीर आज़म इज़्ज़त के साथ नहीं गया। हर वज़ीर आज़म को या शहीद किया, या फांसी लगाया, या जला वतन किया, या चोर बनाया, या उचक्का बनाया, डाकू बनाया। क्या पाकिस्तान की आवाम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? इंडिया के अंदर तो चल सकती है जमहूरियत, इंडिया भी हमारे जैसा मुल्क है। बांग्लादेश हमारे से निकला, बांग्लादेश आज 6-7% पे तरक्की कर रहा है, चूँकि वहाँ पे जमहूरियत को इस्तेकाम हासिल हो गया है, वहाँ जमहूरियत को डिरेल नहीं किया जाता। तो ये पाकिस्तान के अवाम की तौहीन की जाती है। जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक किया जाता है तो ये पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की जाती है। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई, आप भी कह रही, तो वो हो सकता है ऐसा चांस है कि आप मिलके मुश्तरका को जद्दोजहद करें? और जो इन हाउस चेंज होगा वो कब तक लाएंगे? आप कह रहे हैं कि आप टाइम देने मौजूदा गवर्नमेंट को, तो कितना टाइम देंगे? देखिए, इसके लिए मुनासिब वक्त पे हम फैसला करेंगे, लेकिन हम राब्ते में हैं, तमाम जमातों से रावाबित हैं, लेकिन हम कोई टाइमिंग ऐसी नहीं करना चाहते कि जिसका इस हुकूमत को फ़ायदा हो। मुनासिब वक्त पे ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जाएगी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि दिन ब दिन वो लोग जिन्होंने PTI को वोट दिया था, जिन्होंने बल्ले को मोहर लगाई थी, वो भी अब झोली उठा के इनके जाने की दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आता है कि 6 महीने में हालात यहाँ पहुँच जाएंगे। जो गरीब आदमी बच्चों की फ़ीस अदा कर देगा वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेगा, और जो 2 वक्त की रोटी बच्चों को खिलाएगा वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं उतार सकेगा। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ बढ़ने की शिकायत। पिम्स अस्पताल के 3 डॉक्टर्स की टीम शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करने मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचे हैं, जिसमें न्यूरोसर्जन डॉक्टर साजिद भट्टी, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रिजवान और डॉक्टर जुल्फ़िकार शामिल हैं। पिम्स के डॉक्टर शहबाज शरीफ की कमर का मुआयना करेंगे। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज तिब्बी मुआयने के दौरान कमर में शदीद दर्द की शिकायत की थी। शहबाज शरीफ को MRI टेस्ट के लिए रवा हफ्ते पिम्स अस्पताल ले जाया जा सकता है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुन अपनी महबूब रहनुमा के मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। मुल्क भर से कारकुनान काफिलों की शक्ल में लाड़काना पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मंजिल गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में अपने महबूब कायद के मज़ार हैं। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मज़ार के अहाते में जलसे के इंतजाम किए गए हैं। 7000 पुलिस एहलकार, लेडीज पुलिस समेत कमांडोज भी सिक्योरिटी के लिए फराइज अंजाम दे रहे हैं। कारकुनों के लिए लाड़काना शहर, नोडेरो, रत्तोडेरो और गढ़ी खुदाबख्श में मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगाए गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तस्वीर आविजा हैं। पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। कारकुनों के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया है। जलसे का बाकायदा आगाज दोपहर के बाद होगा। तिलावत कुरान पाक के बाद मुशायरा होगा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद रहनुमाओं और कारकुनों की खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। तकरीबन 4 बजे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शीरी रहमान, कमर जमान कायरा, निसार खोड़ो, चौधरी मंजूर, एतजाज अहसन समेत दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुन मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तफसीलात बताएंगे जलसागाह से हमें मुकेश रुपेता और मज़ार पर मौजूद हैं अली नई।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इस हवाले से मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान गड़ी खुदाबख्श पहुँच रहे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। मज़ार के सामने मुख्तलिफ फर्शी स्टॉल्स यहाँ पर कायम हो गए हैं। इन फर्शी स्टॉल्स के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके साहबजादे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और दीगर जो इनके अहले खाना है जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ और जो यहाँ पर स्टॉल्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम से मुशाबा तस्वीर हैं और इन तस्वीर के साथ साथ टोपियाँ हैं और बैजेस हैं, इसके साथ ब्रेसलेट हैं और मुख्तलिफ अशिया यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। और जो कारकुनान यहाँ पर पहुँच रहे हैं मज़ार पर हाज़िरी से कबल फूल फरोशों से फूल खरीद रहे हैं, फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। इस वक्त मैं जलसे कहा कि बाहर मौजूद हूँ, मुल्क भर के कारकुनान यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से खाने पीने के अशिया के स्टॉल लगाए गए हैं। आइए वहाँ पर यहाँ पर मौजूद पीपल्स पार्टी कारकुनान से पूछ रहे हैं वो उनको यहाँ पर क्या करें और कहाँ से हैं। जैसे हम हैदराबाद से आए, रात को 10 बजे से काफिला हमारा था। हमने रात को 4 में हम यहाँ पहुँच गए। हम बिरयानी खा रहे। जी हम ज़िला उमरकोट से आए हैं, यहाँ से बस बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आए हैं, ज़िला उमरकोट से राना जागीर। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.